जौनपुर कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग जौनपुर की ओर से शाही बड़ी मस्जिद के सामने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के हक में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक नदीम जावेद उपस्थित रहे और प्रभारी जौनपुर पूर्व मंत्री कमाल अख्तर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर नदीम जावेद ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार जौनपुर की जनता ने मन बना लिया है कि बाबू सिंह कुशवाहा को भारी मतों से विजयी बनाना है और देश से नफरत और संविधान विरोधी वाली भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। अंत में सह आयोजन सभासद शाहनवाज मंजूर ने समस्त लोगों का शुक्रिया अदा किया। के बीच में रहेगा तो आपको जरूर याद रहेगा। मोहब्बत की बात यह है कि जितनी लोगों का बहुत स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है। ये चुनाव जौनपुर की जनता अपने आप लड़ रही है, उनका आशीर्वाद है, स्नेह है और उन्होंने मुझे कहा है कि आप चिंता मत करिए, आपको हम जिता के देंगे। क्या माहौल लग रहा है? माहौल जौनपुर में जबरदस्त है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जनाब बाबू सिंह कुशवाहा जी के लिए यहाँ जनता में माहौल है। राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल खड़ा किया है, भारतीय जनता पार्टी पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसका सफाया होने जा रहा है और देश में भी जिस तरह का माहौल है, मैं तो पूरे देश में घूमा हूँ, देश में जिस तरह का माहौल है, ऐसा लगता है कि मोदी के खिलाफ अंडर करेंट और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। अखिलेश यादव ने कहा कि जो है हम उत्तर प्रदेश में 79 सीट लेके आ रहे हैं, बनारस की एक सीट छोड़कर, और राहुल गांधी जी ने कहा कि 30 से 38 सीट हम ला रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितनी? मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि सीटों के बारे में कोई भविष्यवाणी करना तो ठीक नहीं होगा। अखिलेश जी ने कहा कि हम 79 सीट जीतेंगे और एक पे हमारा मुकाबला है। पूछा गया कि वो सीट कौन सी है तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा कि वो क्यूटो है। एक तरह से उन्होंने ये पैगाम दिया कि बनारस जो जिस शख्स ने वजीर आजम होने के बाद भी, प्रधानमंत्री होने के बाद भी अपने लोकसभा क्षेत्र का ध्यान नहीं रखा और उसको क्यूटो के नाम पे लोगों को 10 साल बेवकूफ बनाया, तो पूरे राज्य में और पूरे देश में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव इस राज्य में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और बीजेपी बुरी तरह से पराजित होने जा रही है। अरे जिस तरीके से चुनाव हो चुके हैं जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर आपने देखा कि वोटरों को धमकाया जा रहा है, बहुत से मुस्लिम, खासतौर से मुस्लिम वोटरों को वोट नहीं देने दिया गया। उनको ये लगता है कि शायद समाज के कुछ तबके ऐसे हैं जो उनके खिलाफ ही वोट करते हैं और शायद उसमें से एक अकलियत के लोगों में और कुछ मुसलमानों को ऐसा समझते हो, तो इसलिए इस तरह की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात देख रहा हूँ कि कितना भी बंटवारा करने की वो साजिश कर ले, इस बार हिंदू मुसलमान बंटने वाला नहीं है और जिस तरह से इनका 10 सालों में फेलेवर रहा है उसी पर चुनाव हो रहा है, मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। इस बार नैरेटिव इंडिया ने गढ़ा है, जो नजरिया फिक्र है वो इंडिया ने खड़ा किया है और उस पर मोदी साहब आकर खेलने को मजबूर है। हर दिन नई बात करते हैं और फेल हो जाती है तो दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक है, जिस तरह का माहौल है 100% बीजेपी और एनडीए गठबंधन हार रहा है, वो उत्तर प्रदेश में भी और देश में। बहुत शुक्रिया।